दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। जय श्री राम। दोस्तों, पैसे रामचरितमानस कथा का अयोध्या कांड भाग 20 सुनने से पहले एक बार बोलिए जय श्री राम। गुरुतीय पद पंदे दो भाई सहित विप्रवृत्तीय जेम संग आई गंग गोरी सम सम सन्मानी देही आशीष मुदे मिदभानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सबका गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। गई पद लगे सुमिंद्रांका जनु भेटी संपत्ति यदि रंका पुण्य जननी चरण निधो भाता बड़े प्रेम व्याकुल सब गाता। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग स्थिर हुए। अति अनुराग और लाए नयन स्नेह संदिल अहवाए तही अवसर के हर्ष विषादु किमी कभी कहे मुकुजिम सवादु। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों के बहे हुए प्रेम आंसुओं को जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहें, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बतावे। मिले जन हरि जानुज रघुराई गुरुसन कहे के धरे पाऊ पुरजन पाई मुनिस नियोगु जल थल लगी तगी उतरे लोगु। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या को मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदनंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्या वासी सब लोग जल और थल का सुभिता देख देखकर उतर गए। महिषूर मंत्री मात गुर गणे लोग दिए साथ पावन आश्रम गमन किए भरत लखन रघुनाथ। ब्राह्मण मंत्री माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी लक्ष्मण और श्री रघुनाथ जी के पवित्र आश्रम को चले। सिए आई मुनिवर पग लागे उचित आशीष जय मन मागी गुरु पत्नी मुनि दिए समेता मिले प्रेम कही जाई न जेता। सीता जी आकर मुनिशेष वशिष्ठ जी के चरणों में लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई और फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति से मिली। उनका जितना प्रेम था वे कहा नहीं जाता। बंदी बंदी पग पिय सभी के आशीर् वचन लहे प्रिय जी के सास सकल सब सिद्ध निहारी मुदे नयन सहमी सुकुमारी। सीता जी ने सभी के चरणों में अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। परिबंधिक बस मनहु पर आली कहा किने करतार कुचाली त्रियसीय निरखे पे कर दुख पावा सो सब सही सुजई सहावा। सासुओं की बुरदशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसनियाँ मदिक के वश में पड़ गई हों। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने किया कर डाला। उन्हें भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ देव सहावें वे सब सहना ही पड़ता है। जनक सुता तब उर धीर धीरा नील नलिन दैन भर मीरा मिले सकल शासन से जाई दई अवसर करुणा मही छाई। तब जानकी जी हृदय में धीरे धरकर नील कमल के समान नेत्रों जल भरकर सब सासुओं को जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुण रस छा गया। लगी लगे भग सबनी सिए भेंट दियति अनुराग हृदय आशीष प्रेम बस रही भरी सुहाग। सीता जी अपने पैरों को लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुओं स्नेह सद्य से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो।
विकल स्नेह सिय सब रस रानी, बैठक सब कहे गुर ज्ञानी। कहे जगति मयिक मुनिनाथा, कही कछुक परमार्थ गाथा। सीता जी और सब रानियाँ स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबकी भेंट जानने के लिए कहा कि फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को मयिक कहकर अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नहीं नित्य है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं बातें कही। निरपकर सुरपुर गबनु सुनावा, सुनि रघुनाथ सह दुख पावा। मरण है तु निज निर्विचारी, भय अति विकल धूर्धरि धारी। तुरंत वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के सर्वगामी के बात सुनाई। यह सुनकर रघुनाथ जी ने दुसहा दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। कुल से कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सिए सब रानी। शोक विकल अति सकुल समाजो, मानहु राजा कजय आजो। वज्र के समान कठोर कड़वी बातें सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगीं। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। मुनिवर बहुरी राम समुझाए, सही समाज सुदृढ़ नहाए। भृत निरंब नेहि प्रभु की नहा, मुनि कहे जल काउन नहा। फिर मुनि शेष वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सही शेष नदी मंदाकिनी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी ने कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। भोर भय रघुनंदन ही, जो मुनि आयुष दिन ही। श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु, सो सब साधुर की नहीं। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी, वे सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। करे पितु क्रिया वेद जसी बरनी, भे पुनित पातक त्रम तरणी। जा सुनांग पावद अदतूला, सुमरन सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसकी अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिसका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत डालने के लिए अग्नि है, और जिसका समृद्ध मास समस्त सो मंगलों का मूल है। शुद्ध सो भयो साधु समन अस तीरथ, आबाहु सुरस जस शुद्ध भय गयु बांसर बीते। बोले गुरु सन राम परीते। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम श्री शुद्ध हुए, और साधुओं के ऐसी सम्मति है कि उनके शुद्ध होना वैसे ही है जैसे तीर्थों के आवागन से गंगा जी शुद्ध होती है। गंगा जी के स्वभाव से शुद्ध है, उसमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं, उनके संसर्ग के कर्म से ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए तो दिन बीत गए। तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्ब आहारी। सानुज भरतु सचि सब माता, देखी मोही फल जिमि जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंद मूल फल और जल की आहार करते हैं। भाई शत्रु सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुर धारई पाऊ, आपो अमरावती राऊ। बहुत कठिन सबकी उठाई, उचित हो न करे गोसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, लोक जाइए, और आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में हैं। अयोध्या सुनी है, मैंने बहुत कह डाला है, सब बड़ी ठिठाई की है गोसाई। जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। धर्म से तो करुणा कस न कहु अस राम, लोग दुखित दिन दुख दरख देखी लघु विश्राम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों नहीं कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। राम वचन सुने सबे समाजो, जन जल निधु में बिकल जहाजो। सुने गुण गिरा सुमंगल मूला, भयो मनहु मारुत अनुकूला।
श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की शेष कल्याण मूलक वाणी सुनी तो जो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। पावन पेते काल निहाई जो बिलोकी अध ओदन सहाई, मंगल मूर्ति लोचन भरी भारी, निरखई हर्षि दंडबद करी करी। सब लोग पवित्र पेनिस्विनी नदी में अथवा पेनिस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिससे दर्शन से पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंड प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। राम से लबन देखन जाही, जैसे सुख समंगल सुख ना दुख नाही। झरना झरणी सुधा समबारी, त्रिविध त्राप त्रिविध बिहारी। जब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामदगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख और सभी दुखों का अभाव है, झरने के अमृत जमांस जल बहते हैं और तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक आधि भौतिक अधिदेविक तापों को हर लेती है। बिटप बेली तृण अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव भांति। सुंदर शिला सुखद छाही, जाई वर्णी बन छवि के ही पाही। असंख्य जाति के वृक्ष लताएं तृण हैं तथा बहुत तरह के फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। शरणी सरोरु जल विहग कुंजत कुंज भृंग, बेर विगत बीरा विपुन मृग विहंग बहुरंग। तालाब में कमल खिला रहे हैं और जल के पक्षी गूंज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और वन पशु में विराग रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल की रात बिलल बलबासी, मधुर सुचि सुंदर स्वाद सुदसाए। हरि भरे भरण पटे रुचि द्रूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी। कोल किरात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु शहद के सुंदर दोने बनाकर और उसमें भर भर कर तथा कंद के मूल फल और अंकुर आदि की जुड़ियाँ आंटियाँ को सभी दे करे बिने प्रणामा। कहीं कहीं स्वाद भेद गुण नाम दही, लोग बहुमूल न ले ही फेल राम दोहाई देही। सबको पिंडिया प्रणाम करते हैं और उन चीज़ों को अलग अलग स्वाद भेद प्रकार गुण और नाम बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री रामचंद्र जी की दुहाई देते हैं। कहे इसने मगन विध बानी, माल साधु प्रेम पहचानी। तुम्हें सुमृति हम नीच न सादा, पावा दर्शनु राम प्रसादा। प्रेम में मगन हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुएं लुटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हमें अगम अति दर्शु तुम्हारा, जस मरु धरणी देव धुनि धारा। राम के पाल निषाद निवाजा, परिजन ब्रजों जय जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा हैं वैसा ही उनके परिवार और प्रजा के भी होना चाहिए। ये जय जान संकोचित जी करे झऊ, लखिने हूँ हमें कितारत करण लगे, फल तृण अंकुर ले हूँ। हद में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हम हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर लीजिए। तुम्हें प्रिय पानी बन भागु धावे, सेवा जोग न भाग हमारे। देव कहा हम यहीं गोसाई, इंद्रनु प्रात की रात मिताई। आप प्रिय पावनु वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी हम आपको क्या देंगे, भीलों की मित्रता तो बस ईंधन लकड़ी और पत्तों तक ही है।
ये हमारी अति बड़ी सेवकाई, लेहु न बासन बसन चुराई, हम जड़ जीव जीव धंधाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिला कुचाली कुबुद्धि और कुजाती हैं। पाप करदनि से बासर जाई, नहीं पटकटि कहीं प्रेम आधाही, सपने हूँ धर्म बुद्धि कस काहू, ये रघुनंदन दरस प्रभाऊ। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी ना तो हमारे कमर में कपड़ा है और ना पेट भी भरते हैं। हम में सपन में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी, ये सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुसा दुख दोष हमारे, वचन सुनत पुरजन अनुरागे, तिने के भाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे, तब से हमारे दुसहा दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लागे सराहन भाग सब अनुरागा, वचन सुना वही बोलनी मिलनी, सिए राम चरण सुने लगी सुख पावही। नर नारी निर्दाही ने ही निज सुन कोल भिलन के गिरा, तुलसी कृपा रघुवंश मणि की लो ले लो का तीरा। सब उसके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों का वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निराधार करते हैं और उसे धिकार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। बिहरे जन जहु और प्रतिदिन पमुद लोग सब, चल ज्यों दादुर मोर भय बिन पावस प्रथम। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं, जैसे पहली वर्षा के जल के मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचने कूदते हैं। पूर्वजन नर मगनी यद प्रीति, बासर जगह प्रेम संबीति, सिए सासुप देवेश बनाई, सादर करे सरेश खाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मगन हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थी उतनी ही वे स्वरूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदरपूर्वक एक सी सेवा करती हैं। लखन मरमु राम बिन काहू, माया सब सिए माया माहू, सिए सासु सेवा बस किन्हीं, तिये लखे सक शीश दिन ही। श्री रामचंद्र से सेवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब माताएं प्रायश्चित महामाया श्री सीता जी की माया में ही हैं। सीता जी के सासुओं को सेवा से वश में कहा दिया। उन्होंने सब पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लखी सिए सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछतानी अधाई, अब निज मह जन्नत के गई, मई न बिच बिन मिजी न दई। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी के कई भरपेट पछताई। वे पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती हैं कि किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती, विधाता मौत नहीं देता। लोक कहु वेद विदे कवि कहे, राम विमुख थल नरक न लही, ये संसव सबके मन माही, राम गमनु विधि अवध के नाही। लोक और वेद में प्रसिद्ध हैं। कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख हैं उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि वे विधाता श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। निसी न नींद नहीं भूख, दिन भर तो बिकल सुझ सोचा, नीच के जय विजय मगन जस मिन्हे सलील संकोचा। भरत जी ने तो रात को नींद नहीं आती है, ना दिनों में भूख ही लगते हैं। वे पवित्र सोच में से विकल हैं, जैसे नीचे तल में कीचड़ डूबी हुई मछली को जल को कवि को व्याकुलता होती है। कीन है बात मिसकाल कुचाली, इति वेद मागधशाली, कही विधि होई राम अभिषेकु, मोहि अब कल नहीं को।
भरत से सोचते हैं कि माता के मिस से काल ने कुचाल की है, जैसे धान के पकते समय इति का व्यय उपस्थित हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सोच पड़ता। अब से फिर गुरु आयुष्मानी मुनिपुरी कहु राम रुज जानी, मातु कहे बहुरे रघुराऊ राम जनई हड करे के काहू। गुरु जी की आज्ञा पाक मानकर जो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री राम जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी कहते से भी श्री रघुनाथ जी ने लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाला माता क्या कभी हट करेगी। मोहियन जर कर के दिग बाता, तेहि मई कुसुमय बाम विधाता, जो हट करुण निबन कुर करमु, हर गिरि दे गुरु सेवक धर्मु। मुझे सेवक की तो बात ही कितनी है, इसमें सब समय खराब है, मेरा दिन अच्छे नहीं है और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो ये घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी निभा में कठिन है। एक कहो जुगति नामक ठहरानी, सोचत भरते रानी बिहानी, प्रद नहाई प्रभु सिर नाई, बैठक बैर से बुलाई। एक भी युक्ति भरत जी ने मन में नहीं ठहरी, सोचते सोचते रात बीत गई। भरत जी ने प्रातःकाल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठी ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। गुरुपद कमल प्रणाम करी, बैठे आई सुपाई, प्रिय विप्र महाजन सचिव सब जुरे सब सदाई। भरत जी के गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण महाराज मंत्री और सभी सभासद आकर जुट गए। बोले मुनिवर समय समाना, सुने सभासदर भरत सुजाना, धर्म दुरिन भानु भानु, राज रामु सौ बस भगवानु। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान है। सत्यसंग पालक सुति सेतु, राम जन्मु जग मंगल हेतु, गिरपद मात वचन अनुसारी, खल जल दलम देव हितकारी। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद के मर्यादा के रक्षक है। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले हैं और देवताओं के हितकारी हैं। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थु, कोई न राम समझाग जगरातु, विधि हरि हरस सिर विधि से पाला, माया जीव कर्म कुलिकाला। नीति प्रेम परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथा तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महेश चंद्र श्रीय दिक्पाल माया जीव सभी कर्म और काल। अहिप महिप जग लग प्रभुताई, लोक सिद्ध निमागम गाई, करी विचार ये देखो नीके, राम रजाई शीस सभी के। शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अन्याय राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की स्थितियाँ जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो ये स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी के सेवक सबके एकमात्र महान मनेश्वर हैं। साके राखे राम रजाई रुख, हम सब कृत होई, समझ से आने करो अब सब मिले सम्मत सोई। अतएव श्री रामचंद्र जी आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबको हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सियाने लोग जो सबको समझ हो वही मिलकर करो। सबका सुखद राम अभिषेक, मंगल मोद मूल मन एक, कही विद्या बंद चले रघुराई, कहीं समझे सो करे उपाई। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल एक ही मार्ग है। श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चलें विचार करके कहो, वही उपाय किया जाए। सब सादर सुनि मुनिवर बानी, नैन परमारथ स्वार्थ सानी, उत्तरुनाभ लोग भय भोरे, सब सिर नाई भर्द कर जोरी। मुनि शेष वशिष्ठ जी की नीति परमार्थ
और स्वार्थ लौकिक हित में सनी हुई वाणी सब ने आदरपूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े, भानुवंश भय भूलन घनेरे, अधिक एक में एक बड़ेरे, जन्म है तू सब कही वित माता, कर्म सुभाष बुद्धि विधाता। और कहा, सूर्यवंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों को कर्म का फल विधाता देते हैं। दलित कर जय सकल कल्याण, अशिष राउरी जग जाना, सो गो साई विधि गति ही छेकी, सकई डारी टेर जो टेकी। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है। यह जगत जानता है कि हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया। आपके जो टेक दी, जो निश्चय कर दिया, उसे कौन टाल सकता है। मुझियो मोलियो पाए अब सो सब मोर अभागु, सुन सुन में भजन गुरु और उमंगानुरागु। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, ये सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेम में वचनों से सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम और आया। तात बात पुरी राम कृपाहु, राम विमुख सिद्ध सब नई नाही, समुचाई तात कहत बाता, अर्थ सजई मुझे सर्व बस जाता है। वे बोले, हे तात, बात सत्य है, पर हे राम जी की कृपा से ही राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती है। तात, मैं एक बात कहने से सुख चाहता हूँ कि बुद्धिमान लोग सर्वशब जाता रह देखकर अंधे को भी रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम्हें कारण गमनाऊ दो भाई, फिर रखन से रघुराई, सुने सुनो भजन हरस दो भ्राता, मैं प्रमोद परिपूर्ण गाता। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र जी को ढा लिया जाओ। ये सुनकर वचन दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न धन तेज विराजा, जन सिय राव राम भय राजा, बहुत लाभ श्लोक हानि, समदो दूषण दो बहिराही। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर से तेज शोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हैं। अन्य लोगों को तो इन्हें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुआ, परंतु रानियों को दुसहा दुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रह रहे हैं या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही। ये समझकर वे सब रोने लगे। कहे भरतो सुने मुनि, कहा सोभिन है, फुल जग जीवन अभिमान दिन है, कालन करुण जन्म वर बाशु, यही ते अधिक मोर सपाशु। भरत जी कहने लगे कि मुनि ने जो कहा वे करने में जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने वाला फल होगा। 14 वर्ष कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूँगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कुछ सुख नहीं है। अंतर्यामी राम सिए समय सर में सुजान, सो पुरख तैन तात तिये कीजिए बचनों परवान। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाली हैं और अपने सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप ये सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रणाम कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत वचन सुनि देख सुने, सभा सहित मुनि भय विदेही, भरत महामहिमा जल राशि, मुनि मति ठाड़ी और अभिलाषी। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखा सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए और किसी को अपने देह की सुधि न रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है और मुनि की बुद्धि और उनके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। जय श्री राम। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये अयोध्या कांड का भाग श्री रामचरितमानस से, जो कि पेज 500 से लेके 509 तक का पाठ था, आप लोगों को सुना, अब यहीं पर समाप्त होता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। दोस्तों, पैसे अब रामायण जी की आरती।
आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादि मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुसनकादि शेष शारद, वर्णि पवन सुत कीर्तिनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को शर्वश, सांस अंश समंत सभी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुगण संभव मुनि विज्ञानी। व्यासादि कवि वर्ज बखानी, काकभूषुंड गुरुर के ही की। कलिबन हरणी विशेष फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मुरि अमी की, तात माद तब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम, जय जय हनुमान।